नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इस बेहद खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट के जरिए देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं। तमाम खबरों पर नजर दौड़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई की धरती से चुनाव प्रचार का एक बार फिर आगाज किया। जमुई के खैरा मैदान से पीएम ने हुंकार भरी तो सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने भी एक सुर में विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए नेताओं ने किस तरह से पलटवार किया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गठबंधन गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? जमुई की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम मोदी इससे पहले के चुनाव में भी जमुई से ही चुनावी शंखनाद करते रहे। ऐसे में जब गुरुवार को पीएम मोदी जमुई के मंच पर आए तो माहौल मोदीमय हो गया। पीएम मोदी के फैन भी अलग अंदाज में नजर आए। जमुई सीट से चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी और उनके बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। उनके प्रचार के लिए एनडीए के तमाम नेता मंच पर मौजूद थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से विरोधियों को दहाड़ते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल है। मोदी सरकार में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। पीएम मोदी की मौजूदगी में मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। एनडीए की सरकार में हिंदू मुस्लिम तनाव किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए। अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की धरती के महापुरुषों का बखान करते हुए किया और संदेश देने की कोशिश की कि आज का भारत कमजोर नहीं, प्रहार करने वाला है। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आरजेडी और कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर बिहार में जंगल राज लाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, इन पार्टियों ने पूरी दुनिया में बिहार और देश को बदनाम किया। एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। चुनावी मौसम में बिहार से प्रचार की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी मंच से ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि बिहार को बदनाम करने वाले कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकते। बिहार के लिए केंद्र सरकार की मदद का भी पीएम ने मंच से जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले, 9 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, बिहार में 84 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने और बिहार के 2 करोड़ पशुओं का मुफ्त टीकाकरण भी हुआ। मतलब चुनावी समर में पूरी तरह से जोर लगा रहे पीएम मोदी ने जमुई की धरती से विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है कि केंद्र बिहार के साथ है
अब तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। ऐसे में बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। न्यूज 18 के लिए जमुई से विनीता मिश्रा और केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई के खैरा में एनडीए की रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। सीएम नीतीश ने भी मोदी सरकार के कार्यों का जमकर बखान किया। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही और सबके लिए हम आपका नमन करते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार देश के दो ऐसे नेता जिनके संबंध भले ही कभी नीम कभी शहद जैसे रहे हों, लेकिन सोच हमेशा एक सी रही है और वो सोच है विकास की। एक देश को तो दूसरा बिहार को विकसित बनाने में लगा है और जब भी मौका मिलता है ये दोनों नेता एक दूसरे की जमकर तारीफ करना नहीं भूलते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। जमुई की रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकाल कर लाया। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों का बखान करना नहीं भूले। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में मोदी के मदद की सराहना भी की। चारों तरफ केंद्र की तरफ से सड़क और पुल का निर्माण, कई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो कई तरह से काम हो रहा है और सबके लिए हम आपका नमन करते हैं। और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे, करते रहिएगा, हम लोग भी मिल करके यहाँ की सेवा करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने जमुई के मंच से साफ साफ कहा कि एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा और नरेंद्र मोदी ज्यादा मजबूत होकर प्रधानमंत्री बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अब हम लोगों का आग्रह है, यही उम्मीद है कि इस बार 400 से भी ज्यादा जीतेंगे, तो उतना ज्यादा होकर के और खूब काम होगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में समानता यही है कि दोनों पर न तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, न ही परिवारवाद के। राज्य में फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में पीएम मोदी की 3 जनसभा हुई और तीनों ही रैलियों में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। न्यूज 18 के लिए जमुई से विनीता मिश्रा और केसी कुंदन की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चुनावी मौसम में एक के बाद एक झटका कांग्रेस को लगता जा रहा है। 2 दिन के भीतर 4 नेताओं ने पार्टी को बाय बाय कह दिया। पहले बॉक्सर विजेंद्र, फिर गौरव वल्लभ और अनिल शर्मा कांग्रेस के पंचे को छोड़ बीजेपी के साथ आ गए। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े चेहरे संजय निरुपम ने भी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए गुड बाय कर दिया। सवाल है कि चुनाव से पहले कांग्रेस में भागम भाग क्यों मचा है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और संजय मयूख जैसे कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में अनिल शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली। न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा और सोनिया गांधी पर कम्युनल लीडर होने का आरोप लगाया। हमने आरोप लगाया है कि सनातन का विरोध ये कर रहे हैं। सनातन का विरोध का क्या होता है कि एक तरफ रोम में जब मदर टेरेसा का सेंटहुड का कार्यक्रम होता है तो वहां तो भेजती हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव, और जब यहाँ रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है उसमें राम मंत्र को भी ठुकराती हैं। तो यही है उनका बायसनेस, यही है उनका कम्युनल अप्रोच। गौरव वल्लभ ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया
और दिल्ली में विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। गौरव वल्लभ भी कांग्रेस पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। 2 दिन में 3 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। बुधवार को विजेंद्र सिंह तो गुरुवार को संजय निरुपम के साथ ही तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरव वल्लभ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को इसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यही कि क्या गलत नीतियों के चलते नेता खुद को कांग्रेस से अलग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से विनीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि वे राजनीति में आए, लेकिन पहले प्रियंका को सांसद बनते देखना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है। कि बहुत पार्टियों से मेरा जो नाता है लोगों से, उनको लगता है कि अगर आप इधर से नहीं तो आप हमारी तरफ से आ रही। पर मैं अपने सोनिया जी को बहुत मानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ हैं और अपने परिवार से मेरा लगाव है और ज़रूर मैं अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा तभी मैं कदम लूँगा और मेरे परिवार जब चाहेंगे तभी मैं कदम रखूँगा और ज़रूर प्रियंका के संसद में होने के बाद ही मेरे को लग रहा है कि मैं वो कदम लूँगा। शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से पलटवार करते हुए निशाना साधा। राहुल ने बुधवार को ही केरल के वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में स्मृति ईरानी ने राहुल पर मुस्लिम लीग के साथ ही पीएफआई जैसे आतंकी संगठन का साथ लेने को लेकर निशाना साधा। बयान बवाली में सुनिए स्मृति को। राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव ने भले ही नामांकन कर लिया और खुद को कांग्रेस का उम्मीदवार बता रहे हो, पर कांग्रेस ने साफ तौर पर पप्पू यादव से किनारा करते हुए बीमा भारती को ही समर्थन देने का ऐलान किया है। पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कोटे में 40 में से जो 9 सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया आरजेडी के कोटे में है और आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीमा भारती ही इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर बीमा भारती को जिताएगा। दुमका के बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन को अपना चाचा बताया है। दुमका के बाबूपाड़ा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जेएमएम की ओर से घोषित उम्मीदवार नलिन सोरेन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो चाचा नलिन सोरेन का आशीर्वाद लेकर चुनाव में विजयी होंगे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की। दुमका से उम्मीदवार कौन होगा जेएमएम का, अब आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि नलिन सोरेन जी, जिनको मेरा चाचा ही है, उनको उम्मीदवार दिया गया और वो तो मेरे चाचा हैं, अभिभावक रहे हैं। उनसे मैं आशीर्वाद ही लूँगी जीत की, कि वो भी मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि बाबा तो आशीर्वाद मुझे देते ही रहते हैं। जीत की आशीर्वाद मैं उनसे भी ले रही हूँ, जो मेरे चाचा हैं, और बहुत अच्छा लगा उनको उम्मीदवार बनाया गया। प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में दर्शन और प्रार्थना की है। सोशल मीडिया पर योगी की यह तस्वीर वायरल हो रही है। तो चुनावी मौसम में भगवान के दर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। काल भैरव मंदिर की यह तस्वीर है जहां पर सीएम ने पूजा की है। आप सांसद संजय सिंह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर वायरल है। बुधवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद संजय सिंह दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दिए। तो हनुमान मंदिर की तस्वीर जहां संजय सिंह ने पूजा की है, मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। बता दें कि बुधवार को तिहाड़ जेल से जमानत के बाद से रिहा हुए और दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंच गए। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर बेंगलुरु से है, जहां बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने नामांकन दाखिल किया है। पर इससे बीजेपी समर्थकों ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि नॉमिनेशन से पहले कैसे जश्न मनाया जा रहा है और समर्थकों को जीत की पूरी उम्मीद है। बेंगलुरु दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार है तेजस्वी सूर्या और उनके नामांकन से पहले ये जश्न का माहौल दिखा। तेजस्वी सूर्या के नामांकन से पहले जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो समर्थकों में उत्साह है कि प्रत्याशी तेजस्वी अगर उतरे हैं मैदान में तो जीत हासिल करके चुनावी मैदान से आएंगे। और देखिए, इस नॉमिनेशन से पहले, जीत से पहले ये तस्वीर बताती है कि समर्थक उनके कितने आश्वस्त हैं इस जीत को लेकर के। और देखिए, यहाँ पर भगवा झंडा भी लहराया जा रहा है। समर्थकों को जीत की पूरी उम्मीद है। कर्नाटक की मांड्या लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले श्री अर्केश्वर मंदिर में पूजा की। उनकी ये तस्वीर वायरल हो रही है। तो नॉमिनेशन से पहले, चुनावी मैदान में उतरने से पहले नेताओं की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है, जब नेता सीधे भगवान की शरण में जा रहे हैं। और ऐसे में मांड्या सीट से जेडीएस उम्मीदवार कुमारस्वामी मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। नामांकन से पहले की तस्वीर है जब अर्केश्वर मंदिर कुमारस्वामी पहुंचे। तो नामांकन से पहले भगवान के शरण में कुमारस्वामी मांड्या सीट से जेडीएस के ये उम्मीदवार बनाए गए हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान का आशीर्वाद ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। मांड्या सीट से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इनको और इस उम्मीद को पूरा होने में मदद मिले, इसके लिए और देखिए, प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। चुनाव 24। जमुई से पीएम मोदी ने मिशन बिहार का किया शंखनाद। कहा, आज भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने भगवान महावीर को नमन के साथ किया जनसभा को संबोधित। पीएम ने जनसभा को बताया विजय सभा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान को किया याद। कहा, पहले चुनाव में साथ नहीं है रामविलास पासवान। पीएम मोदी ने एनडीए को लेकर कही बड़ी बात। कहा, एनडीए ने बिहार को दलदल से निकाला बाहर। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को बताया छोटा भाई। कहा, रामविलास पासवान के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं चिराग।
पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और आरजेडी ने देश का नाम किया खराब। जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ, कहा सीएम नीतीश के दामन पर नहीं है कोई दाग। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बोले पीएम मोदी, कहा आरजेडी और कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का किया भरपूर विरोध। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का विरोध करने पर विपक्ष पर पीएम ने साधा निशाना, कहा विपक्षियों ने इसे रोकने के लिए की थी भरपूर कोशिश। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन, साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पीएम का जताया आभार। सीएम नीतीश ने जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और जंगलराज पर साधा निशाना, कहा पहले घर से बाहर निकलने में डरते थे लोग। जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर दिया बयान, कहा हम सब साथ हैं, विपक्ष का काम है झगड़ा लगाना। बिहार में विकास को लेकर भी विपक्ष पर सीएम ने साधा निशाना, कहा बिहार में 2005 के बाद हुआ है विकास। एक बार फिर नीतीश कुमार ने कहा कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एक साथ मिलकर करेंगे काम। बिहार में कानून व्यवस्था पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा बिहार में अब नहीं चलेगा माफिया राज। जमुई में एनडीए की जनसभा में चिराग पासवान का संबोधन, कहा पीएम चुनाव का अभियान की हमेशा जमुई से करते हैं शुरुआत। चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है बिहार का विकास। पप्पू यादव ने पूर्णिया से किया नामांकन, पप्पू यादव ने निर्दलीय किया नामांकन। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर कांग्रेस से प्रदीप यादव मैदान में उतरते हैं तो भी वे अपना चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। रविशंकर ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए दिया बड़ा बयान, कहा एनडीए एक है, महागठबंधन में सिर्फ फूट की स्थिति है। पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बूथ लेवल की तैयारी शुरू। इसी कड़ी में 6 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को 2 दिवसीय गढ़वा दौरा। रांची के होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मिले सीएम चंपाई सोरेन। शुक्रवार को होने वाली है जेएमएम की बड़ी बैठक। सीमांचल में बैकफुट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सिर्फ किशनगंज और अररिया से ही चुनाव लड़ने का किया ऐलान। संजय झा ने मैथिली में राज्यसभा सांसद के रूप में ली शपथ। सीएम नीतीश का जताया आभार, कहा बिहार के विकास के लिए बुलंद करूंगा आवाज। तो प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में इतना ही, पर आखिर में चलते चलते आपको चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं। तो क्या आप जानते हैं संविधान की अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार दिया गया है। अब तक लोकसभा और विधानसभा के करीब 400 चुनाव कराए गए हैं। पहले आम चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच था। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो लोकसभा के साथ साथ 16 राज्यों में 35 सीटों के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं।